and welcome back to my class. Hope you all are doing well. So what we have studied in our previous class? We have studied the derivation of case 2, that is a body is projected at an angle with the horizontal. So we have already discussed its derivation, that is first your equation of trajectory, then time of flight, horizontal range, okay, then maximum height we have already discussed. So this is our lecture number 3 of chapter motion in a plane, that is projectile motion. Today we are going to solve some numericals from S.C. Burma book. Okay, from S.C. Burma book. So कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे S.C. Burma बुक से, ठीक है. दिस इज द मोस्ट हाईएस्ट टॉपेस्ट लेवल ऑफ बुक फिजिक्स का बहुत एक टॉप लेवल का बुक्स है. बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज वगैरह यहाँ पे दिया है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. तो ठीक है, तो जिसके पास बुक्स नहीं है भी तो एक्चुअली फास्ट से तो रेफर किए हम लोग कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, दैट इज S.C. Burma, ये वाला कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स. तो ये मीन्स तुम्हारा क्लास 11, ठीक है, अब लोगों का क्लास 11 जेई नीट ओईटी सब जितना भी कॉम्पिटिटिव है क्लास 11 के लिए भी ये सब हेल्प करेगा बुक, ठीक है. बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट दिए हैं, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ठीक है. तो चलो हम लोग शुरू करेंगे. सो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है. तो हम लोग केस 2 पढ़े थे, ठीक है. केस 1 एंड केस 2 पढ़े थे. केस 1 दैट इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़े थे. तो केस 1 में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 4 में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो और बहुत सारा क्वेश्चन फाइव और थिंकिंग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे. तो फर्स्ट थोड़ा बेसिक्स क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है. सो हियर विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है सपोज दिस इज योर स्टेयरकेस. एक स्टेयरकेस है, ठीक है, स्टेयरकेस है, ठीक है. तो ये जो स्टेयरकेस का जो हाइट है, ठीक है, सपोज मान लो ईच हाइट सॉरी ये विड्थ है, ईच विड्थ a है और हाइट b है, हाइट b, ठीक है. ईच विड्थ a है, ईच हाइट b है, ठीक है. दिस इज योर स्टेयरकेस एंड दिस स्टेयरकेस कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ स्टेप्स. ओके, suppose this is a ground, here it is the height, suppose height is h. So here this is the horizontal range, horizontal range हम लोग ये सब पढ़े हैं. तो this staircase consists of n number of steps. Each height or width, each width a and each height b. Width a, height b, ठीक है. तो ये सब width a है, height b है, ठीक है. And there is a body which one is projected with the velocity u, ठीक है, with the velocity u. Which one is projected with the velocity u, ठीक है. यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, मान लो जो भी बॉल स्टोन जो भी है, which one is projected with the velocity u, ठीक है, उसका वेलोसिटी है कितना u. So my question is after n steps, ठीक है, केवल यहाँ पे वेलोसिटी स्टार्ट का प्रोजेक्टेड हुआ तो धीरे धीरे आकर ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे जाएगा. सपोज ये n नंबर ऑफ स्टेप्स का कंस्ट्रक्ट स्टेयरकेस. तो आफ्टर n स्टेप्स, ठीक है, आफ्टर n स्टेप्स, आफ्टर n स्टेप्स, तो n स्टेप हो गया. तो ये ग्राउंड से जो ग्राउंड है, ये पोजीशन में जो था, ये पोजीशन से ये पोजीशन का रेंज हमको एक्सप्रेस करना है. और क्वेश्चन पूछा है सपोज एक्सप्रेस u
इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। उसी ने से पूछा है इधर ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, रेंज हमको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस यू, और ऐसे क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन नीट 2017-18 दो बार रिपीट हुआ है। नीट में 2017-18 दो बार रिपीट हुआ है। एक्सप्रेस यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो यू को जो ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो इसको एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो ये रेंज का एक्सप्रेशन निकालो जहां पे यू ए बी रिलेट होकर रहेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेस यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर एन स्टेप, ठीक है। तो कैसे हमको कैलकुलेट करना है, जैसे कि हम लोग को रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो रेंज का एक्सप्रेशन हम लोग को मालूम है, हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन मालूम, उसका फार्मूला जो है फार्मूला हमको मालूम है। देखो ये तो सब विथ ए है, तो आफ्टर एन स्टेप तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल है, तो हम लोग r इक्वल टू लिख सकते हैं n इनटू ए, ये हम लिख पाएंगे। देन क्या लिखेंगे, देखो ये जो वर्टिकल जो है, तो ये टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट नंबर ऑफ एन स्टेप n है, हाइट ईच हाइट कितना है b है, तो r इक्वल टू n, s इक्वल टू nb, ये हम लोग लिख सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, हम लोग को फार्मूला मालूम है हॉरिजॉन्टल रेंज का। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या है, we know that range, horizontal range r equal to u root over of 2h by g। देखो ये हमको मालूम है फॉर्मूला, r equal to u root over of 2h by g। तो क्वेश्चन क्या है, u एक्सप्रेस u इन टर्म्स ऑफ a and b। देखो r जगह हम लोग लिख सकते हैं n a, देन u 2 into h क्या है nb, ठीक है, बाय g। तो आ गया ये एक्सप्रेस, तो क्या है r equal to na plus u। तो हियर दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन से हम ये u को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग u को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस u इन टर्म्स ऑफ a and b हो गया। तो ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा, ये सब ऑप्शन में रहेगा, तो तुम लोग को ऐसे जस्ट दिमाग यूज करके तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस u इन टर्म्स ऑफ a and b। ये जो रेंज है, रेंज का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ a and b में लिख देंगे n a, तो आ जगह में n a लिख दिया, यस और नो। तो ठीक है, तो होप यू ऑल अंडरस्टूड, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, सपोज हम लोग जो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड करेंगे, तो वो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड और प्रोजेक्टाइल एट सम एंगल, एंगल को देके प्रोजेक्टेड हुआ है, ठीक है। मान लो सपोज ये एक टावर है, बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक बड़ी है, तो क्या है, प्रोजेक्टाइल एट सम एंगल, एट सम एंगल, इस वाला क्वेश्चन है। देखो तो देखो यहाँ पे एक बॉडी है, तो बॉडी ऐसे प्रोजेक्टेड है विद सम एंगल के साथ। तो ये जो प्रोजेक्टेड होगा यहाँ ऐसे जाएगा, यहाँ से थोड़ा रुकेगा, फिर आकर ऐसे गिरेगा, ये सब। तो देखो यहाँ जाएगा, यहाँ थोड़ा रुकेगा, देन फिर ऐसे प्रोजेक्टेड होगा, ये सब। देखो थोड़ा डायग्राम अच्छे से करो। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है। देन बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u एट सम एंगल। देखो ये क्या है, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मेटल और एक्स डायरेक्शन है, तो एट एन एंगल थीटा मींस एट एन एंगल वहां पे दे दिया हमने। तो ये देखो हम लोग को वेक्टर मालूम है, वेक्टर डील्स जो है कंपोनेंट, जो रिसोल्यूशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक्स एक्सिस से एंगल बना है, सपोज ये u है, ये u cos थीटा होगा, ये u sin थीटा होगा, ये सब। तो देखो ये क्या होगा, u cos थीटा, ये क्या होगा
u sin थीटा। ठीक है, तो प्रोजेक्टर का रेजोल्यूशन हम लोग एक वेक्टर को स्प्लिट कर दिए, ठीक है, दो वेक्टर से, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो देखो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, तो कुछ एंगल बना के वो प्रोजेक्टेड हुआ, मींस प्रोजेक्टेड एट सम एंगल। ठीक है, तो यहाँ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा रुकेगा, इसका वर्टिकल स्पीड जो y डायरेक्शन का कभी ये मैक्सिमम हाइट में 0 होता है, देन फिर आकर यहाँ पे गिरेगा, कहाँ पे, ग्राउंड में, जो हमारा ग्राउंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है ये जो हाइट है, ये हाइट है h इक्वल टू दे दिया है 20 मीटर। ठीक है, कितना दिया है, h इक्वल टू 20 मीटर। तो वर्टिकल स्पीड ये यहां जो रुकेगा थोड़ा, फिर आएगा, डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करके आता है, ये सब हम लोग कंडीशन वगैरह पढ़े। तो अप टू वर्टिकल स्पीड ये मैक्सिमम है ना, वर्टिकल स्पीड 0 होता है, नॉट स्पीड इक्वल टू 0, वर्टिकल स्पीड y वाली डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 होता है। बट यहां पे देखो ये u है, ये u दे दिया है 50 मीटर पर सेकंड। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो y हम लोग vy ये पोजीशन में u जो डायरेक्शन वेलोसिटी है वही डायरेक्शन में 0 कर रहे थे, बट अभी क्या हो जाएगा, u y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा, और ये u x है। अभी ये 0 नहीं है, कंपोनेंट आ गया क्योंकि एंगल है, एंगल के साथ बना है, तो u y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u sin थीटा। हम लोग 0 कर रहे थे, ऊपर नहीं जा पा रहे, बट थोड़ा ये ऊपर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर नहीं हो रहा है, कुछ एंगल के देकर प्रोजेक्टेड हो रहा है, ये सब। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ये कौन सा पाथ है, पैराबोलिक पाथ में जा रहे हैं, या ऐसे जा रहे हैं, यहाँ थोड़ा रुकेंगे फिर आएंगे। ठीक है, तो वो जो पाथ है पैराबोलिक पाथ में जा रहा है। तो क्वेश्चन फाइंड भी पूछा क्या, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, रीच द ग्राउंड। तो यहां से इतना तक आने की उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, मींस टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, ये टोटल टाइम, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो कितना टाइम लगेगा उसको, ये क्वेश्चन पूछा है। देखो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो हम लोग जब लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है क्या, सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल, ये फाइनल पोजीशन है, तो ये डायरेक्ट उसका सर्टेन डिस्टेंस ये। बट डिस्प्लेसमेंट का ये जो पूरी जर्नी में, ये रास्ते में बीच में डिस्प्लेसमेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ओनली फर्क पड़ता है सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को। तो जब ये बड़ी प्रोजेक्टेड हो रहे हैं, देखो ये डायरेक्शन कौन सा, y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन से जा के फिर आगे लग रहे हैं, तो हम लोग कंसीडर करेंगे कौन सा डायरेक्शन का मोशन, ना y डायरेक्शन का मोशन। तो y डायरेक्शन का मोशन का वेलोसिटी क्या है, u y इक्वल टू u sin थीटा है। तो बस देखो कंसीडर y डायरेक्शन, y डायरेक्शन को कंसीडर, y डायरेक्शन में कंसीडर करो। देखो क्योंकि y का डिस्प्लेसमेंट हमको पता था, ये y का डिस्प्लेसमेंट पता है, बट ये जो x का डिस्प्लेसमेंट हमको मालूम नहीं है, ये जो रेंज है x डायरेक्शन का ये हमको पता नहीं था, इसलिए हम लोग ये y डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो u y इक्वल टू कितना है, ये देखो u y इक्वल टू यहां पे दे दिया है, ये u इक्वल टू ये u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है, ये u जो है दैट इज 30 मीटर पर सेकंड दिया है। तो u y इक्वल टू क्या होगा, u sin थीटा, u 30 यहां पे पुट करो, तो u sin थीटा, तो क्या हो जाएगा, u 30 है, sin 30 यहां पे है। ठीक है, तो u y का हम लोग को अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एंगल जो थीटा है वो एंगल दे दिया है 30 डिग्री में। ठीक है, मान लो क्या 30 डिग्री है, यहां पे क्वेश्चन दिया है थीटा इक्वल 30 डिग्री, तो 30 इनटू sin 30 पुट कर लो। ठीक है, तो sin 30 का वैल्यू कितना है, देखो पुट करके चलो, sin 30 का वैल्यू
और cos 30 का वैल्यू sin 30 का वैल्यू हाफ है, तो ये हाफ कितना हो गया, ये 15 मीटर पर सेकंड। तो uy इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड मींस ये 15 मीटर पर सेकंड। देन ux u cos थीटा पुट कर लो, u 30 into cos 30, तो cos 30 का वैल्यू √3/2, तो कितना होगा 15 √3 मीटर पर सेकंड। तो ux कितना हो गया 15 √3 मीटर पर सेकंड। ये सब देन हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, uy इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये डायरेक्शन हम लोग sy इक्वल टू कितना दिया है, s का डायरेक्शन और y कितना है 20। देखो ये डायरेक्शन वर्टिकल, ये सब नो, तो ये ऐसे आ रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन तो कितना है -20 मीटर, क्योंकि जो इमेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो बीच में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ही फर्क पड़ता है। देन ay इक्वल टू क्या माइनस मींस -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बस वहां से टाइम टेकन फाइंड आउट कर लो, ठीक कितना होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पुट कर लो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s -20, देन u y का कितना है 15, sy की तो ये भी y, ये भी y, तो uy u sin 30 sin थीटा, तो दैट इज 50 इनटू टाइम टेकन हमको फाइंड आउट करना है, तो 15t लिखो, 15t माइनस ay कितना है g माइनस है तो -10, तो कितना हो जाएगा ये, और ये 15t देन ये 2a माइनस g, तो -5 t स्क्वायर, तो देखो ये 5 4 5 3 1, तो कितना हो गया ये -4 3t -t स्क्वायर, ये सर नो। तो बस अभी हम लोग क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये t स्क्वायर, देखो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0, बस उसको सॉल्व कर लो, फैक्टराइज करो, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम लोग t माइनस 4 प्लस 1 t माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे t माइनस 4 एक है, t प्लस 1 है, तो t माइनस 4 t प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे t इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेकंड, ऐसा नो t इक्वल टू कितना होगा 4 सेकंड, और यहाँ पे t इक्वल टू -1, दो सॉल्यूशन आएगा, तो ये तो t इक्वल टू -1 नेगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे, तो टाइम कितना है t इक्वल टू 4 सेकंड आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर कितना है टाइम 4 सेकंड, ओके। ओके, तो हम लोग यहाँ पे टाइम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो फर्स्ट जो बीट है दैट इज t इक्वल टू 4 सेकंड, मींस ये पोजीशन से ये पोजीशंस को आने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको 4 सेकंड। तो ये क्वेश्चन में ही क्वेश्चन सेकंड बीट में पूछेगा, सपोज उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हॉरिजॉन्टल रेंज, ये रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, वो हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट कर लो, क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज कौन सा डायरेक्शन में है, ये क्या है x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन का मोशन को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ये जो पोजीशन, ये जो टाइम हम लोग फाइंड आउट किए, टाइम इक्वल टू जो 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड में इसने दो तरीका से डिस्टेंस कवर किए, y में 20 नीचे आया, ठीक है 20 नीचे आया, देन और x में कितना आगे आएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये टाइम में 20 मीटर इतना आया और x इतना मीटर गया, ठीक है। पर तो कितना आएगा ये हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फार्मूला है वो फार्मूला हम लोग यूज करना पड़ेगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज में देखो ux इक्वल टू, क्योंकि ये रेंज x डायरेक्शन में है तो x डायरेक्शन मोशन कंसीडर करो, ठीक है। तो ux इक्वल टू कितना है 15 √3,
मीटर पर सेकंड। देन ax एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होता है 0, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी x डायरेक्शन में कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, तो इसलिए x 0 है। देन क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग अभी, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो टाइम भी का जरूरत है, तो s x r हम लोग कंसीडर करेंगे, s x r कंसीडर करेंगे, ठीक है। टाइम कितना है 4 सेकंड, इक्वल टू कितना है 4 सेकंड, बस पुट कर लो काइनेमेटिक्स इक्वेशन में लगाओ, ठीक है। तो देखो s इक्वल टू क्या है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो x डायरेक्शन का, ठीक है, तो ux ax स्क्वायर होगा ये, ठीक है। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ax 0 है, तो sx इक्वल टू क्या था r, ux कितना है 50√3 इनटू टाइम कितना है 4, तो r इक्वल टू कितना होगा 16√3 मीटर, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है 60√3 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस आएगा न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशन देगा फर्स्ट मिनट में, सेकंड मिनट में न्यूमेरिकल्स देगा, ये ऐसे वाला न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करो, ठीक है। तो ये बिट 2 था। तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट कर पाएंगे, कितना कितना तक मैक्सिमम हाइट है ग्राउंड से, वो भी हम लोग एस मैक्स भी फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है, खुद कर देना मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, ठीक है। देन फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर द ग्राउंड, ये हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो थर्ड मिनट में, थर्ड बिट क्या है, हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड, ठीक है। देखो ये क्या है x डायरेक्शन, तो ये पोजीशन में जो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहेगा, तो आगे फिर यहां से ये वेलोसिटी ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है vx, फाइनल वेलोसिटी मतलब ये vx है, ये क्या है, क्या होगा ये vy, और ये क्या होगा रिजल्टेंट v है, ठीक है। तो x डायरेक्शन में ये vx हो गया, ये क्या है vy। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी में देखो दो तरीका का वेलोसिटी होगी, वहां के x डायरेक्शन का वेलोसिटी ux, तो vx इक्वल टू देखो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी शुरुआत में है तो वो वेलोसिटी ही रहेगा, यूनिफॉर्म है इसलिए, तो ux इक्वल टू vx इक्वल टू ux कितना है 15√3 मीटर पर सेकंड, यानी कि vy हमको अननोन है, ये vy हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, vy मींस ये y डायरेक्शन का स्टार्ट होगा, तो y डायरेक्शन है मोशन को कंसीडर करेंगे, यस और नो। तो मोशन को कंसीडर करो, y डायरेक्शन का मोशन को कंसीडर करो, तो y डायरेक्शन का मोशन को कंसीडर करो, y डायरेक्शन का, तो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे y डायरेक्शन का मोशन को कंसीडर करके। देखो uy कितना है 15 मीटर पर सेकंड, यस और नो। तो vx इक्वल टू 15√3 है, vy हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो vy फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो ay इक्वल टू क्या होगा माइनस g, टाइम तो हमको मालूम है, टाइम कितना है 4 सेकंड, बस लगाओ वहां पे u, y में डायरेक्शन में कितना है 15 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा -10 इनटू टाइम कितना है 4, तो 15 माइनस 40 कितना है -25 मीटर। तो ये जो 25 आया vy, तो वो 25 क्या है नीचे तरफ से, तो vy कितना आया -25 मीटर पर सेकंड, सॉरी ये मीटर पर सेकंड vy। तो vx मिल गया, vy मिल गया, तो आराम से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे वेक्टर फॉर्म में। फाइनल वेलोसिटी पूछा तो वेक्टर फॉर्म में लिखो फर्स्ट, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा v वेक्टर इक्वल टू, देखो x डायरेक्शन में vx कितना है 15√3, तो 15√3 i कैप होगा, x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है i कैप, y डायरेक्शन का ये कितना 25 नीचे आ रहे हैं, तो क्या होगा -25, ठीक है, ये सर तो इतना आ गया। देन हम लोग ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, देन हम लोग यहाँ पे एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू कितना tan थीटा पुट कर लो vy/vx करके हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये तो उसका जो सपोज मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड क्या है वेलोसिटी
तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो v का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ये 15√3 का स्क्वायर प्लस -25 का स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा, xi कैप प्लस -yj कैप, ठीक है। तो ये करके हम लोग उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, बिट वाइज क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हम लोग ऐसे प्रोजेक्टेड किए थे, तो ये क्वेश्चन में सपोज ऐसे प्रोजेक्टेड है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम वैल्यू हम लोग कंसीडर किए, एंगल थीटा 30 डिग्री और u सेम ही है, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड में। तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी था क्या 15√3 u cos थीटा, ये u sin थीटा क्या है, ठीक है, क्या है 15 मीटर पर सेकंड सेम है। तो ऐसे डायरेक्ट प्रोजेक्टेड करेंगे तो जाके आप यहां पे ही आके ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा ऐसे, ऐसा नो। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये जो टावर है, जो बिल्डिंग है, क्योंकि हम लोग देखो ये जूम क्लास में किए थे इसलिए वीडियो बनाने में सेव कर दे रहा हूं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट जूम क्लास में अटेंड नहीं किए थे बस उसको देख के उन लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हाइट टावर जी, यहां पे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये टावर का हाइट कितना है क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो ये क्या है वर्टिकल, ये क्या है हॉरिजॉन्टल, तो सेम ही वैल्यू है। तो देखो ये हमको अननोन है ये हाइट, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन का 15 मीटर पर सेकंड, x डायरेक्शन का 15 मीटर। तो ये हमको अननोन है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे कौन सा डायरेक्शन का मोशन, मैं कंसीडर y डायरेक्शन का मोशन, कंसीडर y डायरेक्शन का मोशन, ठीक है। y डायरेक्शन का मोशन को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे uy देखो ये 15 है तो नीचे तरफ है, तो uy इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे -15 होगा, ये सब नो। देखो ये क्या है नीचे तरफ है तो इसलिए माइनस यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ay इक्वल टू कितना होगा, एक ही एक्सीलरेशन में -g मींस क्या है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u आ गया, a आ गया, तो u में कितना लगा वो हमको अननोन है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमको अननोन है तो ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन y डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है। देन हम लोग को टाइम भी पता नहीं है तो टाइम भी हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, ये सब नो, क्योंकि s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर है, तो t हमको मालूम नहीं है। तो देखो तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये जो हाइट है ये हाइट हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x डायरेक्शन का मोशन को हम लोग कंसीडर करेंगे, कंपोनेंट को देखो ux इक्वल टू u cos थीटा, uy इक्वल टू u sin थीटा, ठीक है। तो x डायरेक्शन का मोशन को हम लोग कंसीडर करेंगे, x डायरेक्शन को, तो क्या है ux इक्वल टू कितना है 15√3 एंड ax ये क्या होता है 0, ठीक है। देन हमको दे दिया है sx, ये दे दिया है कितना 25.9 मीटर, ऐसा नो। तो देखो sx इक्वल टू दिया है 25.9 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो यहां से हम लोग ये x डायरेक्शन ये हम लोग टाइम फाइंड आउट कर देंगे क्योंकि ये हमको पता है, तो x डायरेक्शन का ये हमको फाइंड आउट कर पाएंगे t। तो देखो ये जो हम लोग t जो फाइंड आउट कर देंगे तो वही टाइम मिलेगा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। ये जो टाइम जो मिलेगा, ये जो टाइम मिलेगा, ये टाइम जो मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना टाइम में कवर किया। तो जिस टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया तो उसी टाइम में वो टाइम में वर्टिकल डिस्टेंस ही कवर करेगा। तो ये टाइम फाइंड आउट कर देंगे तो यहां पे हम लोग पुट करके फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहां से फाइंड आउट कर लो, बस ये तुम थोड़ा खुद करो। s x इक्वल टू ux प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ठीक है। sx कितना है 25.9 दिया है, ux दे दिया है इतना,
ये तो 0, ये टर्म को 0 कर लो, ठीक है। तो वहां से फाइंड आउट कर लो, टाइम इक्वल टू 1 सेकंड आएगा, बस खुद थोड़ा कैलकुलेशन ट्राई करो, टाइम इक्वल टू 1 सेकंड आएगा। और एस वाई जो है ये टाइम यहाँ पे पुट कर देना, तो एस वाई इक्वल टू भी आ जाएगा, शायद आंसर दिया यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, बस खुद ट्राई करना। ये टाइम यहाँ से आया, ये टाइम यहाँ पे पुट कर दो, तो ये जो टाइम जो फाइंड आउट किए, ये टाइम कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किए, ये टाइम, तो जितना टाइम यहाँ पे लगा तो उतना भी यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस के लिए लगेगा, तो ये टाइम जितना आएगा 1 सेकंड आया, तो यहाँ पे इक्वेशन पुट कर लगाएंगे तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। देन हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ओके, जो यहाँ पे देखो डायग्राम ड्रा किया हूं, एक एरोप्लेन है which is flying, an aeroplane which is flying at a height of 1 kilometer, at a height of 1 kilometer, a aeroplane which is flying at a height of 1 kilometer। क्वेश्चन देखो, an aeroplane which is flying at a height of 1 kilometer and it is traveling with a velocity u equal to 600 किलोमीटर पर आवर में। तो सपोज यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, तो ये एरोप्लेन में हमारा जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो है रिलीफ फंड करते हैं, तो यहाँ पे रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जब ये रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मींस कुछ भी बड़े हैं तो यहाँ पे रिलीफ कर रहे हैं, तो जाके यहाँ पे ये पोजीशन में गिर रहे हैं, ठीक है। तुम यहाँ पे खड़ा हो, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हो, तो तुम जो भी है एक खड़े हैं, तो ये जो पोजीशन में खड़े हैं, तो वहां से ये कितना डिस्टेंस से ये जो रिलीफ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस में जाकर ये रिलीफ यहाँ पे गिर रहे हैं, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखो एरोप्लेन का वेलोसिटी कितना है, u इक्वल टू 600 किलोमीटर पर आवर, तो एरोप्लेन के अंदर जो बॉडी रहेगा उसका भी तो वेलोसिटी जो भी यहाँ पे आ रहे हैं फेंक रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी भी सेम रहेगा, क्योंकि वो बॉडी एरोप्लेन के अंदर है, ठीक है। तो वो बॉडी का वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे h इक्वल टू 1 किलोमीटर है, ये पे 600 किलोमीटर पर आवर है, तो वो वेलोसिटी को फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर पर आवर को 50 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो फर्स्ट, ठीक है। तो देखो बॉडी का वेलोसिटी 600 किलोमीटर है, क्योंकि बॉडी का जो मास है वो एरोप्लेन के अंदर है, तो वो एरोप्लेन का वेलोसिटी ट्रैवलिंग कर रहा है 600 किलोमीटर पर आवर में, तो ये बॉडी भी जो बॉडी जो अंदर में है एरोप्लेन अंदर, वो भी 600 किलोमीटर पर आवर में ही ट्रैवलिंग करेगा, ठीक है। तो क्यों देखो, तो बॉडी का भी स्पीड कितना होगा 600 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे क्या है हम लोग को मालूम है फॉर्मूला r इक्वल टू, ये हॉरिजॉन्टल रेंज केस 1 है, ये r इक्वल टू क्या है u रूट ओवर ऑफ 2h by g, यस और नो, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, वी नो दैट, राइट डाउन, ठीक है। r इक्वल टू u रूट ओवर ऑफ 2h by g। देखो सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर लो, u इक्वल टू कितना है 600 किलोमीटर पर आवर, तो 600 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करते हैं 5 by 80, यस और नो, उसको कर लो। देन इजी कैलकुलेशन करने के लिए g इक्वल टू कितना लेते हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो। देन h दे दिया है 1 किलोमीटर मींस h इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर होगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यू है, तो ये सब वैल्यू पुट कर लो कहां पे, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है, r इक्वल टू देखो u 600 to 5 by 80 रूट ओवर ऑफ 2 into 1000 by 10, बस यहां से कैलकुलेशन करके r का वैल्यू कितना मीटर आएगा तुमको ट्राई करना, ठीक है। तो ये फार्मूला में पुट करके तुम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2354.31 आया है, 2354.31 मीटर आया है, बस कैलकुलेशन करो और ये आंसर निकालो, ओके। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स ये सब जूम क्लास में किए थे, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दिया, जिसका जो भी डाउट्स है तुम वीडियो देख के आराम से
डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और एनी डाउट्स तुम डायरेक्ट मुझे कॉल करो, नहीं तो मैसेज करो। ओके, सो हियर विल स्टॉप इट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्लास समाप्त करेंगे, ठीक है। ओके, विल स्टॉप हियर, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मुस्कुरा के पढ़ाई करो, फिजिक्स में एक्सेल होना चाहिए। तो डेवलपिंग योर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेसिकली मैकेनिक्स टू एक्सेल इन फिजिक्स, मैकेनिक्स में अंडरस्टैंडिंग जो है तुम लोग को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि फिजिक्स में एक्सेल हो पाए तुम लोग, मींस फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग हो पाए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो ज्यादा, जितना प्रॉब्लम्स करोगे इतना तुम्हारा लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस नहीं करोगे, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो स्टे सेफ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर।